और इस बीच आपको बता दें, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि आरजेडी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद मनोज झा सामने आए। क्या सरकार लोकसभा की तैयारी की बात हुई और लोकसभा में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। आरजेडी नेता फतेह बहादुर को आपने सुना, फतेह बहादुर को आपने सुना। बैठक के बाद देखिए किस तरह की हलचल है। और अनामिका और अनूप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए। अनामिका, सरकार गिर रही है, ये तय हो चुका है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि खेला होना भी बाकी है। क्या खेला हो सकता है और क्या बदलाव हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? और देखिए यही समझ से परे है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जिस तरीके से आरजेडी के पास जो सीटों का अगर बात की जाए तो सीटें उतनी उनके पास नहीं है। कुछ भी कर लेंगे, चाहे कितने भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ओवैसी का एक विधायक हो, कितने भी विधायकों को जोड़ ले उनके पास, तब भी सीटें कम हो रही हैं। ऐसे में कोई गुंजाइश बनती नहीं है कि उनका जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि जो सरकार नहीं जा रही है या खेला होने वाला है, इसको लेकर कोई बहुत औचित्य दिखाई नहीं देता है। अलबत्ता नीतीश कुमार की आवाज पर नजरें जरूर लगी हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर से हलचल बढ़ने वाली है। शाम होने के साथ ही जो नजरें हैं, देखिए आपको मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, और मेरे दाहिने हाथ पे राजभवन का गेट नंबर 3 भी दिखाई दे रहा है, जिसका गेट खोल दिया गया है। तो ये आज जो सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है वो आज इन जगहों पर होने वाली है। हालांकि आरजेडी के विधायक हो चाहे प्रवक्ता हो, वो अभी भी ये कह रहे कि भाई आप जो जैसा कह रहे वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अब तक हमने कल से अब तक जो देखा है और जो बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे आरजेडी की बात करें, चाहे बीजेपी के विधायकों की बैठक की बात करें, या कल जो जेडीयू की बात करें, तो बताने के लिए काफी है कि बहुत कुछ बचा नहीं है अब इस गठबंधन के आगे बढ़ने को लेकर। जो तेजस्वी यादव कह रहे कि खेला होने वाला है, हाँ, इसको लेकर जरूर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चूंकि अब आगे बढ़ रहे हैं अपने पुराने सहयोगी के साथ सरकार बनाने को लेकर, तो उसमें क्या भूमिका होने वाली है बीजेपी में सुशील मोदी की, क्योंकि सुशील मोदी बहुत पुराने सहयोगी रहे, नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी रहे हैं, पुराना अनुभव है उन्हें बिहार में काम करने का। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो राज्यसभा है सुशील मोदी, उनका कार्यकाल भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे जिसको लेकर मंत्रणा हुई है कल से लेकर के अब तक की जो नई सरकार बनेगी बीजेपी के साथ, उसमें किसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब ऐसे में आरजेडी का ये दावा कहां स्टैंड करता है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस बीच जो नजरें हैं लगी मुख्यमंत्री आवास पर, फिर से तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, हलचल यहाँ बड़ी हुई है क्योंकि कुछ गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास के अंदर गई हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है दरअसल कि जो आप देख रही हैं, ये राज्यपाल का जो मेन गेट है, राज्यपाल का जो आवास है, इसके अलावा ठीक है अनामिका, बनी रही तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, हलचल तेज है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। जेडीयू के सभी विधायक पटना बुलाए गए हैं। आज शाम 7 बजे पटना आने को कहा गया है। सभी विधायकों को ये कहा गया है कि आप फौरन पटना पहुंचे। आज शाम 7 बजे का समय दिया गया है। ऐसे में अगर आरजेडी की बात करें तो मनोज झा को हमने सुना था, जिन्होंने कहा कि सरकार हमने नहीं गिराई, यानी तो हलचल लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। बैठक होगी शाम 7 बजे तक, पटना आने को कहा गया है, यानी कोई फैसला लेना है, इसीलिए सभी अपने अपने विधायकों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से अब जेडीयू ने तो कह दिया है कि शाम 7 बजे तक सभी जो विधायक हैं वो पटना पहुंचे, एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, वहीं आरजेडी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऐलान जल्द कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अभी भी तेजस्वी यादव के भीतर बना हुआ है। किस तरीके से इन पूरे समीकरणों को देख रहे हैं? जेडीयू, बीजेपी, ये 3 ऐसे बड़े दल हैं जिनको अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। जेडीयू, आप कह रहे हैं कि जेडीयू ने बुला लिया तमाम विधायकों को, तो जाहिर तौर पर जो भी विधायक होंगे उनको एकजुट रखना है, तो एक जगह रखना भी होगा। और यही कोशिश की जा रही है, कि तमाम विधायकों को बुलाया गया है। आरजेडी के विधायक आज पहुंच चुके थे, तमाम जो विधान पार्षद है चाहे विधायक है, तो उन लोग इंटैक्ट होने का दावा कर रहे हैं। और तमाम लोग जो सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि कल तक तमाम विधायक जो हैं एक साथ रहें, कहीं दूर ना हो, इतनी दूरी में रहें कि कभी जरूरत पड़े तो वो तुरंत राजभवन भी पहुंच सके या फिर बैठक में पहुंच सके। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया होगा जो जेडीयू की तरफ से कहा गया, क्योंकि अभी विधायकों को एकजुट रखना बहुत जरूरी है। और ये एकजुटता की बात कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार भी लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो विकल्पहीन होंगे, उनके पास भी कुछ ना कुछ विकल्प होगा। जिस तरीके से हम के राजनीतिक सफर को देखते हैं, और अभी कुछ देर बैठक भी हुई।
देखिए, लालू राजनीति के महागुरु माने जाते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां जो है, अगर मैजिक नंबर की बात करें तो जो 122 सीटों का जो मैजिक नंबर है, मैजिक फिगर है, वो आसानी से नीतीश कुमार और जेडीयू, माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास है और हमको मिलाकर। लेकिन आरजेडी के पास जो समीकरण है उसके हिसाब से अभी भी 4 से 8 जो विधायक है उनकी कमी, ये कहां से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, आज रात भारी पड़ सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है कुछ भी समीकरण निकाला जाए। लालू पर जो विधायक है उन्होंने भरोसा जताया है, आज रात भारी पड़ेगी, क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है अनूप। लेकिन अनामिका, देखिए, विधायकों को अपने जेडीयू ने बुलाया है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि औपचारिक ऐलान के पीछे कहीं ना कहीं ये बात भी है कि नीतीश कुमार को, अपने लोगों को भी हो सकता है कई लोग इस बात से नाराज हों, और बीजेपी को भी अपने कुछ लोगों को मनाना होगा, क्योंकि गिरिराज सिंह तो अभी भी कह रहे हैं कि व्याकुल आत्मा है नीतीश कुमार। और देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं सुजाता यहाँ पे जिसको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आरजेडी के कुछ लोग अंदर खाने से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ विधायक जेडीयू के ऐसे हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के बार-बार पलटने को लेकर के। तो ये आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके साथ हैं या फिर उनसे संपर्क उनका बना हुआ है। दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात की जाए या जेडीयू के खुद के विधायकों की बात की जाए, तो नीतीश कुमार अगर जेडीयू के विधायकों को कहते हैं कि आप सब पटना आइए, तो वो भी ये मानते हैं कि भाई विधायकों को समझाना पड़ेगा कि अगर मैंने रातों रात कोई फैसला किया है तो क्यों किया है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, फायदा क्या है। तो बहुत सारी बातें अभी और भी विधायकों को समझाना बाकी है। हालांकि ये आप भी जानती हैं कि सरकार बनाने को लेकर अगर कोई चीज चाहिए तो वो संख्या बल, और वो संख्या बल है जेडीयू और बीजेपी के पास। और नीतीश कुमार सियासत के ऐसे चेहरे हैं बिहार के जिनके दोनों हाथों में लड्डू होता है, चाहे संख्या बल के आधार पर उनकी पार्टी 3rd नंबर पे आती हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए हमेशा वही कारगर माने गए हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए बिल्कुल मुफीद और फिक्स हमेशा अपने आप को तैयार मानते हैं वो। तो ऐसे में अगर संख्या बल ही बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या बल तभी होगी जब जेडीयू इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ये भी नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, और जब तेजस्वी कहते हैं कि खेला अभी होना बाकी है, तो फिर जेडीयू पे तो खतरा है ही। अब बिल्कुल खतरा है। देखिए, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनको समझाना पड़ेगा विधायकों को, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उनको अपने क्षेत्रों में काम करना है, जवाब देना है। वैसे अगर मुख्यमंत्री शपथ लेते भी है तो विधायकों को क्षेत्रों में जाके समझाना पड़ता है कि भाई ये पार्टी ने जो फैसला किया वो क्यों किया, किस लिए किया। तो नीतीश कुमार ये बिल्कुल मानते हैं कि शपथ भले ही वो लेंगे, लेकिन विधायक अगर नाराज हो गए तो उनके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में विधायकों को पटना पहुंचने के लिए कहा गया है, कल उनकी मीटिंग भी बुलाई गई है, सबको बताया जाएगा, पार्टी का एजेंडा समझाया जाएगा, इसके बाद ही शपथ को लेकर कदम आगे बढ़ाएंगे नीतीश कुमार। ये बात बिल्कुल तय है। आरजेडी आज बैठक कर चुकी है, बीजेपी की बैठक चल रही है, जेडीयू करने वाली है। यानी कि सभी चाहते हैं कि जो उनके विधायक है वो इंटैक्ट रहे, वो किसी के संपर्क में ना रहे और किसी गलतफहमी का शिकार ना बने। कोई कंफ्यूजन है तो अगर क्रिएट हो भी रही है तो अपने नेता से बात करें, इसके बाद कंफ्यूजन क्लियर हो। इस बीच देखिए, यहाँ पे जो मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं आपको, साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास पर आज देर रात बहुत हलचल होने वाली है और अगले 48 घंटे बिहार के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं या बहुत भारी बनने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का ये फैसला न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री मोदी की रफ्तार को बिहार में कम करने के लिए इंडी गठबंधन बनाया गया था, उसी इंडी गठबंधन में एक सबसे बड़ा बूम कहे, ब्लास्ट कहे या तार-तार होना कहे, जो भी शब्द इस्तेमाल कर ले हम, लेकिन ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार जुड़ते हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में इतनी मजबूत हो जाएगी जिसके बाद कम से कम इंडी गठबंधन के लिए बिहार में सेंधमारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीटों को तो अब भूल ही जाएगी।